गोसाई, मेरा तो मन कर रहा है मैं साइंस ले लूं। मेरा डॉक्टर बनने का प्लान है। यार गोसाई, मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉमर्स ले लूं, क्योंकि मेरा बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। रहने दे यार, मैंने तो जैसे तैसे करके 10वीं पास करी है। मैं तो आर्ट्स ही लूँगा। लेकिन एक सेकंड, आप श्योर तो कि 11th में हो गए? यार सच बात तो यह है कि हमें खुद मालूम नहीं है कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। हम जानने की कोशिश भी तो कहाँ करते हैं, पूरे दिन इंस्टा पर रील्स वगैरह देखते रहते हैं, और कोई समझाने की कोशिश करे तो उसे बुरा भला भी बोल देते हैं। बुरा भला उस बेचारे को पीट के आए। भैया भैया हमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन एग्जाम टाइम में आपके साथ पढ़ के बहुत कुछ उखाड़ा। अच्छा भैया वो 12 घंटे वाली लाइफ थी ना, उसमें मैं शुरू से लेके लास्ट तक आपके साथ थी। एंड वो लाइन ना सच में बहुत खतरनाक थी, खतरनाक। लेकिन भैया अब समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम लोग 11th में कौन सा सब्जेक्ट लें। ओके रिलैक्स। देख, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। तू मेरे को एक चीज़ बता कि तेरा क्या चीज़ करने में मन है कि भैया मैं अगर ये चीज़ करूँ ना तो मैं थकता ही नहीं, चाहे घंटे पर बिठा दो, घंटों बिठा दो, चाहे मैं थकूंगा ही नहीं। वो चीज़ मेरे को बता। भैया गेमिंग। देख, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब्जेक्ट ही नहीं है। देख, गेमिंग, यूट्यूब, ऐसी चीज़ें जो करनी है ना, रुक जाओ एक बार, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है? अभी अगर हमें 11th में एडमिशन लेना है तो इसके लिए मेन 3 स्ट्रीम होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। देखो, स्ट्रीम यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन करते टाइम पे आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है स्ट्रेंथ। क्या होती है स्ट्रेंथ? आपको ऐसे देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा पकड़ आपकी मजबूत है, यानी आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपके टेस्ट में ज्यादा मार्क्स आते हैं बिना नकल के, आपको जल्दी और आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। भैया मुझे ना मैथ के सवाल सॉल्व करने ना बहुत इंटरेस्ट आता है। मैं जब भी मैथ के सवाल सॉल्व करती हूँ ना तो मैं खाना पीना ही भूल जाती हूँ। यस, यही तो बात है कि आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आएगा ना, उस सब्जेक्ट में आप बोर नहीं होगे, ज्यादा टाइम तक इंटरेस्ट लेके उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे और उन स्टूडेंट्स से ज्यादा स्कोर कर पाओगे जो उस सब्जेक्ट को जस्ट ओनली जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। समझे? इसके बाद में तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्यूचर में करना है क्या है, किस फील्ड में आपको जाना है। बताओ। भैया मुझे ना डॉक्टर बनना है। ओके, मुझे तो टीचर बनना है। टीचर, ओके। भैया मुझे तो सीए बनना है। वहम है तुम लोगों का, ठीक है? जो तुम अभी सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, किसने बताया तुम्हें कि मुझे ये बनना है? जस्ट तुम लोगों ने कहीं पे इंस्टाग्राम पे रील पे देख लिया, बोल दिया तुम्हें किसी ने कि ये चलो ये बन जाओ तुम, क्योंकि फलाना वो बनना है इसलिए। भैया वो मामा की लड़की है ना, वो डॉक्टर बनी तो पापा ने बोला कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। तो उसकी बायो अच्छी थी, अगर सच में तेरी भी बायो अच्छी है तो बनना है डॉक्टर, कौन रोक रहा है तेरे को? इसके बाद में चौथी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। ये सब्जेक्ट है भैया, ये तो मेरे को चूज करने ही नहीं है, चाहे मेरे को कोई भी बोल दे, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट, आपको पता तो लग गया होगा कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें चूज नहीं करने इन फ्यूचर कभी भी। 5वीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट कम या ज्यादा नहीं होता। आपको ऐसा लगता होगा भैया मैं तो आर्ट्स ले रहा हूँ तो आर्ट्स तो एकदम कमजोर स्टूडेंट है वो ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? आर्ट्स लेके भी लोगों ने क्या क्या चीजें उखाड़ी है तुम्हें पता है? जो IAS वगैरह बनते हैं ज्यादातर वो आर्ट्स से निकलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट्स ले लिया तो पता नहीं क्या होगा, हम तो कमजोर हैं। अगर आपके 10th में कम मार्क्स बनते हैं और आप ऐसे सोचते हो भैया मैं क्या साइंस ले सकता हूँ, बिल्कुल आप ले सकते हो। ऐसे मत सोचना कि कम मार्क्स बने तो नहीं ले सकते, ठीक है? मेरा दोस्त जो कि मैंने आप पीछे एक वीडियो में बात करी थी, वो उसके बहुत ही कम मार्क्स बने थे, 60 से भी कम बने थे, लेकिन उसने साइंस ली, मेरे साथ बढ़ा वो साइंस मैथ ली उसने, और कॉलेज टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें करी उसने, बहुत बढ़िया से उखाड़ा उसने। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, ठीक है? आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मार्क्स का क्या, मार्क्स तो किसी वजह से भी कम बन सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। हमारी जो फैमिली है उसको क्या चीज़ चाहिए? उसको चाहिए पैसा और इज्जत, दोनों चीज़ें उनको प्यारी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं, और हमारी फैमिली से ज़्यादा हमारे लिए और कौन सोचेगा। मुद्दे की बात यह है कि उनको भी पता नहीं है कि आपको भी क्या करना चाहिए। वो ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स ऐसे कि पढ़े लिखे नहीं है तो उनको वैसे भी नहीं पता है, और जो पढ़े लिखे हैं वो बताएंगे अपने टाइम के हिसाब से। और उस टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत ईजी मिल जाती थी,
और जब उनको कुछ स्पष्ट पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उन लोगों को देख के बता रहे हैं जिन्होंने कुछ डंका उखाड़ा है, ताकि आप ही उनके जैसा कुछ उखाड़ पाओ। यार एक बात बताओ, आप इन 2 महीने की छुट्टियों में क्या करोगे? कुछ नहीं भैया, मैं तो ननिहाल जाऊंगी। मैं तो भैया गेम खेलूंगा। भैया मैं तो घूमने जाऊंगा, पूरे साल मेहनत करी है, 2 महीने तो मजे करेंगे। अरे पगलों, यही तो वो टाइम है जिसमें आपको सबसे ज्यादा खुद पे ध्यान देना है। आपके फोन में यूट्यूब और गूगल है ना, उसका फायदा उठाओ, उस पे सर्च करो, जो भी मेन सब्जेक्ट है ना, एक 2 चैप्टर पढ़ो उनके, तो आपको आइडिया होगा कि क्या सब्जेक्ट आपके लिए बेटर सूट कर रहा है। ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ और सुनो, मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने कुछ डंका उखाड़ा है अपने फील्ड में। ठीक है, उनके साथ हम इंटरव्यू वीडियो को शूट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इन्होंने ये चीज़ें कैसे कैसे करी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहना, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या करना है आप लोगों को, नीचे कमेंट में लिखना है कि आपको कौन सा स्ट्रीम है वो चूज करने का आपने सोचा है। ठीक है, लिखो। लेकिन भैया कुछ तो सब्जेक्ट की डिटेल्स दो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताने लग गया तो दिन लग जाएंगे। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बस पढ़ लो थोड़ा अच्छे से डिटेल में, बाकी और जो आपको दिक्कत है तो आगे वाली लाइन में और पूछते रहना, मैं बताते रहूँगा चीज़ें।